वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th कॉमर्स की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अपनी पिछली क्लास के अंदर कैश बुक सिंगल कॉलम को डिस्कस किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। आज अपन बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक के। डबल कॉलम कैश बुक के जब अपन बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अपन ये करते हैं कि जो अपना फॉर्मेट होता है सिंगल कॉलम कैश बुक का, उसी को अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम बना लेते हैं। एवरी साइड, यानी कि डेबिट साइड भी अमाउंट के दो कॉलम, क्रेडिट साइड भी अमाउंट के दो कॉलम। इट मीन्स इन आवर सिंगल कॉलम कैश बुक अपन बैंक ट्रांजेक्शन जो हो रहे थे उनको भी इग्नोर करते हैं। यानी कि आपको सिंपल सी चीज बताई गई थी कि कैश बुक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर करना है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करना है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपको क्या करना होता है अपने को कि कैश के साथ में बैंक अकाउंट को भी कंसीडर करते हुए अपने को एंट्रीज करनी है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करता करना है। यानी कि डबल कॉलम कैश बुक का अगर फॉर्मेट की बात करें तो अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। अमाउंट के दो कॉलम अपन बना लेते हैं। डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, JF, ये अमाउंट का कॉलम कैश का, ये अमाउंट का कॉलम बैंक का। सेम इसी तरीके से ये डेट, पर्टिकुलर, JF, ये अमाउंट का कॉलम कैश का और ये अमाउंट का कॉलम बैंक का। ये अपना है क्रेडिट साइड और ये अपना है डेबिट साइड। ऊपर हेडिंग सेम चीज लिखनी है अपने को, कैश बुक लिख दिया। यानी कि इसी फॉर्मेट के अंदर जो सिंगल कॉलम कैश बुक का अपना फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट के अंदर अपन सिर्फ क्या करते हैं, अमाउंट के कॉलम दो बना लेते हैं, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। बाकी सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज करने जो अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक में किए थे। यानी कि अब अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ एक ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं कुछ, उनको डबल कॉलम कैश बुक में करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यानी कि March 1 को ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, बिजनेस स्टार्टेड नहीं है। ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 मार्च को कैश का और बैंक का। इट मीन्स कैश और बैंक दोनों हमारी असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अपन ने एंट्री क्या कर ली कि 1 मार्च 2019 को टू बैलेंस BD, और बैलेंस BD के अंदर कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 15,000 और बैंक का कॉलम जो है वो है 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। अपन जनरल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश के क्रेडिट साइड में 3 मार्च 2019 को नाम आ जाएगा उसके अपोजिट साइड का, परचेज अकाउंट का। कैश की एंट्री करी थी 6,000 रुपीज की, तो सिर्फ और सिर्फ कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं 6,000, बैंक के कॉलम में डैश कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है March 5 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि अब एंट्री क्या हो जाती है अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट आ जाती है 5 मार्च, यहां नाम आ जाएगा डेबिट साइड में कैश का। इसको अपन आगे C लिख देते हैं, यानी कि ये हमारी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। अब कितने रुपए डिपॉजिट करवाए, बैंक के डेबिट साइड में, और इसी डेट को बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में अपन C लिख देते हैं ताकि अपने को पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एक ही ट्रांजेक्शन का दोनों साइड इफेक्ट आ जाता है, और कैश के क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी 5,000 रुपीज की।
तो बैंक को डेबिट किया था, बैंक के डेबिट साइड में नाम किसका आया, क्रेडिट में क्या लिखा था अपन ने, कैश, नाम आ गया कैश का। कैश के क्रेडिट साइड में नाम डेबिट किसको किया था, बैंक को, बैंक का नाम आ गया। फिर आ जाता है कैश सेल्स 8 मार्च को, यहां नाम आ जाएगा। अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि टू सेल्स, अमाउंट आ जाएगी कैश के कॉलम में 10,000 रुपीज की। अगला ट्रांजेक्शन है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि अगला ट्रांजेक्शन है 10 मार्च को टू बैंक अकाउंट, कैश के कॉलम में डेबिट साइड में ₹2000। यही सेम एंट्री क्रेडिट साइड भी इफेक्ट डाल रही है, यानी कि टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और ये आ जाएगा अपना बैंक के कॉलम में ₹2000। फिर अगला ट्रांजेक्शन आ जाएगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी ₹3000 अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹1000 अगेंस्ट ड्यूज। पैसे मिले हैं अपने को, तो एंट्री क्या करेंगे अपन, अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी, यानी कि कैश के डेबिट साइड में मार्च 12 3 टू दामिनी। अब दामिनी के अकाउंट में कैश आया कितना अपने पास में 3000, अपन ने एंट्री कर दी 3000 रुपीज की। अगला ट्रांजेक्शन है 15 मार्च को रिसीव्ड चेक फ्रॉम निर्मत ₹2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यूज। तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निर्मत, यानी कि इसी डेट को 15 मार्च को हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड हुई है कितनी 2000 रुपीज की, बैंक के कॉलम में लिख देंगे। फिर अगला ट्रांजैक्शन आ जाएगा 18 मार्च का रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 23 मार्च 2019 फ्रॉम दीपक फॉर ₹5000। ये जो 5000 रुपीज का अपने को चेक मिला, अपन क्या एंट्री करते हैं, चेक से इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या करी अपन ने, टू किसने दिया चेक, दीपक ने, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, यानी कि इस जर्नल एंट्रीज में अपने पास में ना तो कोई कैश का नाम है ना कोई बैंक का नाम है, यानी कि ये एंट्री यहाँ इसमें कैश बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर 23 मार्च को चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो चेक अपने को दीपक से मिला था 18 मार्च को, वो चेक अपन ने 23 मार्च को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। एंट्री क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, यानी कि यहां पर 23 मार्च को हम एंट्री कर देंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, और इसकी अमाउंट कितनी थी 5000, बैंक के कॉलम में 5000। अब अगला ट्रांजैक्शन आ जाता है 24 मार्च को इश्यूड चेक ऑफ ₹2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट ₹125। अपन एंट्री क्या करते हैं, चंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहां पर एंट्री आ जाएगी अपनी 24 मार्च बाय चंदर अकाउंट, और अमाउंट 2500 क्रेडिट साइड में 2500। फिर 27 मार्च को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एंट्री क्या करते हैं, पर्सनल यूज इट मीन्स ड्रॉइंग्स, एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के क्रेडिट साइड में 27 मार्च को एंट्री कर देते हैं बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इसकी अमाउंट आ जाती है 1500। उसके बाद में अपन 28 मार्च को एंट्री करते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा। अब क्रेडिट पर सेल्स किया है, एंट्री क्या करते हैं, अशोक मित्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि जिस जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों का नाम नहीं आता हो वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन इग्नोर करते हैं। इग्नोर कर दिया अपन, यहां पर उसकी कोई एंट्री नहीं कर लेते हैं। 30 मार्च को एंट्री करते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर, चंदर से गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर, यानी कि फिर से कैश और बैंक दोनों का नाम नहीं है।
इग्नोर कर देंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो 31 मार्च को फिर से अपन ने एंट्री कर दी टू चंदर अकाउंट और उससे रिसीव्ड चेक हुआ था 2000 रुपीज का, 2000 रुपीज का। अब अपने को करना क्या है, सेम तरीके से अपने को क्या करना होता है, इसका बैलेंस निकालना होता है। यानी कि अपन यहां टोटल कर लेंगे, इन दोनों का टोटल कर लिया। 15,000 प्लस 10,000 25,000, 25,000 प्लस 2,000 27,000, 27,000 प्लस 3,000 30,000, यानी कि ये 30,000। यही सेम ट्रांजेक्शन अपन टोटल यहां लिख देंगे 30,000 और 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस CD। अब इसका टोटल कर लेंगे 6,000 और 5,000 11,000 अगर इस 30,000 में से माइनस कर देते हैं तो अपनी एंट्री क्या अमाउंट कितनी बचती है 29,000 की या 19,000, सॉरी कितनी बचती है 19,000 की। इसी तरीके से बैंक का कॉलम का टोटल कर लेते हैं 50,000 प्लस 5,000 55,000, 55,000 प्लस 2,000 57,000, 57,000 प्लस 5,000 62,000 और 62,000 प्लस 2,000 64,000, 64,000 टोटल यहां लिख दिया। इसमें से इसका टोटल कर यानी कि 2,000 2,000 4,000 5,000 और 6,000 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस बच जाएगा 58,000। क्लियर है। यानी कि सेम चीज अपने को एक चीज करनी है जो अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक में करी थी, उसी के अकॉर्डिंग अपने को 2 कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में भी एंट्री करनी है। डबल कॉलम कैश बुक में अपने को करना क्या है, कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन्स को एक साथ कंसिडर करना है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स इग्नोर करने हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड का नहीं आता। लेकिन रेयर केसेस में बैंक का कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल भी ज्यादा आ सकता है, और जो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आता है इट मींस ये चीज क्या शो करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मोस्टली बैंक के कॉलम का भी डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा, लेकिन रेयर केसेस में अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाता है तो वो जो चीज है वो हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करती है। अब एक नया वर्ड आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, तो अपन एक चीज कहते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक टू देयर कस्टमर टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मोर देन द डिपॉजिट ऑफ देयर अकाउंट। यानी कि बैंक अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि जितने पैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट है बैंक उससे ज्यादा विड्रॉ करने की उसको परमिशन दे देती है एक सर्टेन लिमिट तक। कहां तक, एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, कि भाई इतने पैसे आप निकाल सकते हैं एक्सेस जितने आपके अकाउंट में जमा है, और एक टाइम पीरियड के बाद में आपको ये पैसे वापस डिपॉजिट करवाने होते हैं। ध्यान दीजिए कि जब बैंक हमारे डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देती है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट पर कस्टमर से इंटरेस्ट लेती भी है, ध्यान रख लीजिए। तो वो जो एक्सेस मतलब मनी विड्रॉ करने की फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करवाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है। तो जो जब कभी भी रेयर केसेस में बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा होगा तो वो किसको शो करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करेगा। क्लियर है। आज के अपनी इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको डबल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे की अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना है।